क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी दुनिया अचानक ठहर गई है? कल तक जो इंसान आपकी हर सांस की खबर रखता था, आज उसे आपके होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फोन की वो रिंगटोन जो कभी चेहरे पर मुस्कान लाती थी, आज कलेजे में छुरी की तरह चुभती है। दोस्तों, ब्रेकअप सिर्फ एक रिश्ते का खत्म होना नहीं है, ये खुद को फिर से ढूंढने की एक दर्दनाक प्रक्रिया है। आज की ये कहानी उस इंसान की है जिसने अपनी बर्बादी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। अगले 3 मिनट में हम आपके उस बिखरे हुए दिल को फिर से जोड़ना सीखेंगे। कहानी शुरू होती है रात के सन्नाटे से। कमरे में बिखरी हुई यादें, वो तोहफे जो अब बोझ लगने लगे हैं, और वो पुरानी चैट जिसे आप बार बार पढ़ते हैं ये सोचकर कि सब कुछ कब और कैसे बदल गया। इस हिस्से में हम बात करेंगे उस मानसिक जंग की जहां आप खुद को दोषी ठहराते हैं। शायद मैंने ये कहा होता तो वो नहीं जाती या जाता। उनकी प्रोफाइल बार बार देखना और खुद को और ज्यादा दुखी करना, ये एक ऐसी लत है जो आपको कभी ठीक नहीं होने देती। ये वो समय है जब आप खुद को आईने में देखकर कहते हैं अब वो वापस नहीं आएगा, आएगी। ये मानना बहुत दर्दनाक है, लेकिन यही ठीक होने की पहली सीढ़ी है। मोबाइल से नंबर हटाना और सोशल मीडिया से दूरी बनाना नफरत नहीं है, बल्कि ये खुद के मानसिक सुकून के लिए उठाया गया एक कड़ा कदम है। अपनी भावनाओं को दबाइए मत। अगर रोना है तो जी भरकर रो लीजिए, क्योंकि दबा हुआ गुबार अक्सर अंदर ही अंदर हमें खोखला कर देता है। भीड़ में खुद को ढूंढने की कोशिश, अकेले सैर पर जाना, अपनी पसंद का संगीत सुनना और ये समझना कि आपकी खुशी किसी और की मोहताज नहीं है। कोई पुराना शौक जैसे पेंटिंग, लिखना या जिम जाना। जब आप अपने शरीर और दिमाग पर काम करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे पुराना दर्द धुंधला होने लगता है। जब आप खुद को संवारते हैं तो दुनिया आपको एक नए नजरिए से देखने लगती है। अगर आज आप चुप हैं तो लोग आपको कमजोर समझेंगे, लेकिन याद रखना, जब आप बदल जाओगे ना तो वही लोग अपनी सोच बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। जरा सोचिए, अगर किसी दिन सुबह उठकर आप वही इंसान न रहें जिसे लोग हल्के में लेते थे, जिस पर हंसते थे, जिसकी बात कोई सुनता नहीं था। अगर आप इतने बदल जाएं कि लोग पूछें ये वही इंसान है क्या? आज की कहानी उसी बदलाव की है जो बाहर से नहीं अंदर से शुरू होता है। इसे एक नई कहानी के जरिए और आसान व गहराई से समझते हैं। कहानी की शुरुआत साधारण इंसान, एक छोटे से शहर में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। न बहुत अमीर न बहुत गरीब, न ज्यादा तेज न पूरी तरह कमजोर, लेकिन उसकी जिंदगी में एक चीज कॉमन थी, लोग उसे सीरियस नहीं लेते थे। ऑफिस में उसकी बात काट दी जाती, दोस्त उसकी मेहनत पर हंसते, रिश्तेदार कहते कुछ नहीं कर पाएगा ये। अर्जुन बाहर से मुस्कुरा देता लेकिन अंदर से टूटता जाता। रात को सोते वक्त वो खुद से सवाल करता, क्या मैं सच में बेकार हूं, या लोग जो कह रहे हैं वही सच बनता जा रहा है? उसका मन चाहता था सबको जवाब देना, लेकिन वो जानता था जुबान से नहीं, बदलाव से जवाब देना पड़ता है। एक दिन मन बहुत भारी था। वो शहर से दूर एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा। वहां एक साधु पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। अर्जुन ने पूछा, बाबा, लोग मेरी कदर क्यों नहीं करते? साधु ने आंखें खोली और बस इतना कहा, क्योंकि तू खुद की कदर नहीं करता। साधु बोले, दुनिया आईना है, तू जैसा खुद को देखता है लोग भी तुझे वैसा ही देखते हैं। अगर तू कमजोर सोचता है तो लोग भी तुझे कमजोर मानेंगे। खुद को इतना बदल कि लोग तुझे समझ ही न पाएं। ये शब्द अर्जुन के दिमाग में हथौड़े की तरह गिरे। अर्जुन ने फैसला किया, अब शिकायत नहीं, अब सिर्फ काम। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, मोबाइल कम किया, रोज खुद से एक वादा निभाया, चुपचाप सीखना शुरू किया। कोई दिखावा नहीं, कोई ऐलान नहीं, बस खामोशी में मेहनत। महीने बीतते गए। लोगों को लगा, अरे ये तो और चुप हो गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था खामोशी तूफान की तैयारी होती है। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। सब सीनियर चुप थे। तभी अर्जुन बोला, मेरे पास एक आइडिया है। कमरे में सन्नाटा। वही अर्जुन जिसकी बात कभी सुनी नहीं जाती थी, लेकिन इस बार उसके शब्दों में आत्मविश्वास था। प्रोजेक्ट सफल हुआ। अब लोग धीरे धीरे कहने लगे, ये बदल गया है, पहले ऐसा नहीं था, कुछ अलग है इसमें। अर्जुन मुस्कुराया नहीं, घमंड नहीं किया। वो जानता था ये बस शुरुआत है। वो समझ चुका था सच्ची ताकत दिखाने में नहीं, संयम में होती है। अब उसे तारीफ से फर्क नहीं पड़ता, न ही आलोचना से, क्योंकि वो खुद के साथ ईमानदार हो चुका था। एक दिन वही लोग जो कभी उसे नीचा दिखाते थे उससे सलाह लेने आए। अर्जुन के पास मौका था बदला लेने का, लेकिन उसने बस कहा, मैं भी कभी आपकी जगह था। उस पल वो जीत गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी किसी कमरे में कोई अर्जुन बैठा है जिसे लोग कम आंक रहे हैं। अगर आप इस कहानी में खुद को देख पा रहे हो तो समझ लो बदलाव का समय आ गया है। याद रखना, खुद को इतना बदलो कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं और जवाब देने की जरूरत ही न पड़े।